बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश का विस्तृत परिचय दिया। तदंतर राजा जनक ने भी अपने वंश का उल्लेख किया और यह उल्लेख करने के पश्चात राजा जनक बतलाने लगे कि जबकि सुनहरवा नामक राजा ने मिथिलापुरी को चारों ओर से घेर लिया था और उसने दो मांगे की थी। एक तो शिव जी का धनुष और सीता जी। राजा जनक ये दोनों सुधनवा को सौंप दें, जिसे कि राजा जनक ने स्वीकार नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप संग्राम छिड़ा। संग्राम में सुधनवा नामक राजा की जान नहीं बच सकी। तब संकाश्या, चूंकि सुधनवा का राज्य था, उस पर राजा जनक ने अपने लघु भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया और वे वहां राजकाज करने लगे। यह प्रसंग सुनने के पश्चात वशिष्ठ मुनि तथा विश्वामित्र मुनि ये दोनों कहने लगे कि हे राजेंद्र, आपके जो भ्राता हैं कुशध्वज, उन्हें भी दो कन्याएं हैं और राजा दशरथ के दो और पुत्र हैं, भरतलाल जी महाराज तथा शत्रुघ्न जी। दो पुत्र इधर हैं और दो कन्याएं इधर हैं। इन दोनों का संबंध हो जाए इक्ष्वाकु वंश से। आपके कुल की जो दो कन्याएं हैं उनका मैं वर्णन करता हूं। यह वशिष्ठ मुनि ने कहा और विश्वामित्र मुनि ने भी कहा, जिसे सुनकर राजा जनक ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि आप लोगों ने वर्णन करने की बात कही है, जो सुनकर कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसे उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद राजा जनक ने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि अब मैं आवास स्थान पर जाना चाहता हूं, वहां विश्राम करूंगा। और मिथिला अयोध्यापुरी से पधारे हुए जितने भी महानुभाव थे सब वापस चले गए विश्राम करने हेतु आवास स्थल पर। अपराह्न काल में राजा दशरथ ने नांदीमुख श्राद्ध संपन्न किया। तदंतर अगले दिन प्रातः काल राजा दशरथ ने गोदान किया। गवों को पूर्णतः सुसज्जित कर उनकी जो सिंगें थीं, सिंगों को सुवर्ण से आवरणित किया गया। इस प्रकार गवों को सुसज्जित कर विप्रों को दान किया गया। और गवों की संख्या कितनी थी? तो 4 लाख, एक पुत्र के लिए 1 लाख, और 4 पुत्रों का विवाह हुआ, इसलिए 4 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की गई। इसके साथ ही साथ बहुत सा धन भी राजा दशरथ ने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उत्साह के साथ अपने 4 पुत्रों के विवाह के उपलक्ष्य में मिथिलापुरी में दान किया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में आगे के अंश का श्रवण हम लोग ईश्वर की कृपा से कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।